नमस्कार दोस्तों, ई विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी पीसीएस आरओ का सामान्य हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपका 5 दिसंबर 2021 को हुआ था। ये दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन है जिसको हमने पार्ट 1 बनाकर आपके सामने रखा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आरओ के पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, जो आपके 5 दिसंबर 2021 में पूछा गया था। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? नैसर्गिक का विपरीतार्थक। अब देखिए दोस्तों, पहले जानिए नैसर्गिक का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक। ठीक। तो अब देखिए, अनुर्वर यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए, अनुर्वर का अर्थ होता है जो उपजाऊ ना हो, जो उपजाऊ ना हो, जो उपजाऊ ना हो। तो ये तो हमारा ऑप्शन है नहीं। आविर्भाव। अब देखिए दोस्तों, आविर्भाव का मतलब होता है उदय होना, उदय। ठीक। अवतरण, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। प्राकृत। अब देखिए दोस्तों, प्राकृत और यहाँ भी प्राकृतिक, नैसर्गिक माने प्राकृतिक होता है, यहाँ पर भी प्राकृत दिया हो, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। यानी इसका विपरीत होगा कृत्रिम। क्या होगा दोस्तों? कृत्रिम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। एक की वर्तनी शुद्ध है। अब देखिए दोस्तों, कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये ध्यान रखिए कि इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चन आने हैं तो पूरे 60 के 60 क्वेश्चन कठिन नहीं बनाएंगे। मुश्किल से 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको कठिन लगेंगे, बाकी आप 50 क्वेश्चन लगभग कॉमन होते हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आधिकारिक। तो देखिए, ये गलत वर्तनी है। आधिकारिक इस तरह से नहीं लिखा जाता, आधिकारिक। हाँ देखिए, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। आधिकारक ये गलत है। आधी बड़ी की मात्रा नहीं होती, तो यानी ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताना है कि ये सही लिखे हैं अथवा गलत। पहला है अनाधिकार। अनाधिकार, बताइए दोस्तों, ये वर्तनी शुद्ध है कि अशुद्ध है? व्यवहारिक, व्यवहारिक बताइए। संग्रहित बताइए। अक्षोहिणी बताइए। पुनर्जन्म बताइए। पुनर्जन्म। गृहस्थ बताइए। गृहस्थ। ठीक। तो देखिए दोस्तों, शुद्ध वर्तनी देखें अगर, तो देखिए अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। क्या होता है? अनधिकार। ठीक, ये हो गया। व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है। व्यावहारिक। ठीक, तो ये शुद्ध वर्तनी है इसकी। अब देखिए संग्रहित। तो देखिए, पहली बात तो संग्रहित में ऋ से ऋषि की मात्रा यहाँ पर रा लगती है। संग्रहित क्या होता है? संग्रहित। अक्षौहिणी नहीं बल्कि अक्षौहिणी होता है, अक्षौहिणी। ठीक। अब देखिए पुनर्जन्म। देखिए, पुनर्जन्म को इस तरह नहीं बल्कि पुनर, जा के ऊपर रा रेफ की मात्रा लगेगी, जा के ऊपर। ठीक है। और गृहस्थ में ये ऋ से ऋषि की मात्रा लगेगी, गृहस्थ, ये वाली गृहस्थ। ठीक, तो ये शुद्ध वर्तनी है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, सुकवि। सुकवि का अर्थ होता है उत्तम कवि, उत्तम कवि। तो देखिए, इसका अर्थ इस क्वेश्चन से तो नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। रस सिद्ध कवि। अब देखिए दोस्तों, रस सिद्ध कवि वो होता है जो कवि रस, मतलब रस भरी, जैसे रस जिनमें रस का, जिसमें रस की अभिव्यक्ति हो, ऐसी कविताएं करें। तो जो कवि रस अभिव्यक्ति, रस अभिव्यक्ति करने में कुशल हो,
कुशल हो। तो देखिए वो होता है रसिद कवि, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। महाकवि, अब देखिए ऐसा कवि जो महाकाव्य की रचना करे, महाकाव्य की रचना करने वाला, ठीक, तो वो होते हैं महाकवि। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, तो यानी एक ही ऑप्शन है आशु कवि। आशु कवि का अर्थ होता है जो कवि तत्काल कविता करे, जो कवि तत्काल कविता करे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब देखिए दोस्तों, वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। ठीक, तो देखिए पृथ्वी, अब इसमें से कौन शब्द है जो पृथ्वी का पर्यायवाची है? तो देखिए दोस्तों, विपुला, पहला ऑप्शन है विपुला, यही पृथ्वी का पर्यायवाची होता है और बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न का। अब देखिए और भी पर्यायवाची देख लेते हैं। तो देखिए धरा है, मैं आपको वो कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वसुंधरा, धरा, वसुंधरा, धरत्री, धरत्री, ठीक, ये पर्यायवाची हो गए। शर्वरी, अब दोस्तों बताइए शर्वरी का मतलब क्या होता है? तो शर्वरी का मतलब होता है रात। क्या होता है? रात। और इसके अगर पर्यायवाची महत्वपूर्ण देखें तो यामिनी, क्या होता है? यामिनी। तमी, तमी बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने शायद पहले सुना हो। त्रियामा, त्रियामा किसके पर्यायवाची हैं? ये सब रात के पर्यायवाची हैं। धेनुका, अब देखिए दोस्तों धेनुका किसे कहते हैं? तो गाय को कहते हैं, गाय को किसे कहते हैं? गाय के। और उसके और पर्यायवाची देखेंगे तो सुरभि, सुरभि, गौ, ठीक, तो ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? धेनुका के। पैस्वनी के पर्यायवाची क्या होते हैं? तो पैस्वनी माने होता है नदी, यानी कि सरिता, सरिता इसका पर्यायवाची हो जाएगा। तरंगिणी, तरंगिणी, ठीक, तो ये हो गया नदी। तो ये सब इसके पर्यायवाची हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। करपट का तद्भव रूप क्या होगा? करपट, तो बताइए दोस्तों। अब देखिए पहला ऑप्शन है कपट, तो देखिए यहाँ कपट नहीं, ये अब यहाँ पे कपट है, तो देखिए ये जो कपट है वो छल वाला है, छल कपट वाला, तो यहाँ पर ये करपट का तो नहीं है। कारपेट, देखिए ये तो एक अंग्रेजी शब्द है। कपूर, अब देखिए कपूर का जो तत्सम होता है वो होता है कर्पूर, कर्पूर। करपट, अब देखिए दोस्तों करपट का जो तद्भव रूप होता है वो होता है कपड़ा। क्या होता है? कपड़ा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं कुछ आपसे तद्भव तत्सम पूछता हूँ, आपको बताइए इनके तत्सम तद्भव क्या होंगे। शब्द है पूस, पूस का बताइए तत्सम क्या होगा। पसीना का बताइए, पसीना का तत्सम क्या होगा। ओझा बताइए, ओझा। सेठ बताइए, अंगीठी बताइए, इनका तत्सम आपको बताना है। देखिए दोस्तों पूस का जो तत्सम होता है वो होता है पौष। क्या होता है? पौष। पसीना का प्रस्वेद, क्या होता है? प्रस्वेद। ओझा का तो उपाध्याय, क्या होता है? उपाध्याय। सेठ, सेठ का होता है श्रेष्ठ। और अंगीठी का तो अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका। तो ये होते हैं इनके तत्सम शब्द। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण कौन सा है? तो खेलना शब्द से, अब देखिए दयालु शब्द से, दयालु शब्द विशेषण है, ठीक। अब इसका जो संज्ञा बनेगा वो बनेगा दया। क्या बनेगा? दया। कृपालु का कृपा। अब देखिए खेलना, तो खेलना से विशेषण जो बनेगा, देखिए खेलना वो बनेगा खिलाड़ी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, खिलाड़ी। और धार्मिक से क्या बनेगा? धार्मिक का बनेगा धर्म। धार्मिक एक विशेषण है और इसका संज्ञा बनेगा विशेष, यानी बनेगा धर्म, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खेलना से जो बना विशेषण वो है खिलाड़ी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रहास का, तो देखिए दोस्तों चंद्रहास कहते हैं तलवार को। किसे कहते हैं? तलवार। तो देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए और भी इसके पर्यायवाची देख लें। तो तलवार के और पर्यायवाची होते हैं जैसे असी,
असी भी कहते हैं तलवार को, करवाल भी बोलते हैं, करवाल। ठीक, ये भी हो गया। कृपाण, कृपाण तलवार का होता है, जबकि कृपण अगर हो जाएगा तो वो कंजूस व्यक्ति के लिए यूज होता है। और देखिए खड्ग, खड्ग भी होता है। शायक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आगे आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ये। अब देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है तीर, तो तीर के पर्यायवाची क्या होते हैं? आशुग, आशुग। इशु, नाराज क्या होता है? नाराज। शर, शायक। तीर के भी पर्यायवाची में शायक आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं भाला के पर्यायवाची। तो भाला को बोलते हैं बरछी। पाषाणी, पाषाण काल से संबंधित है इसलिए पाषाणी भी बोलते हैं इसे। बरछा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बरछा, याद रखेंगे दोस्तों। धनुष बाण, अब देखिए यहाँ धनुष है, बाण धनुष। धनुष के देखिए क्या क्या बोलते हैं? तो चाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चाप। धनु बोलते हैं, पिनाक बोलते हैं। ठीक, तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? धनुष के। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, वो आपको बताना है जो विशेषण नहीं है। अब देखिए अकूत, अकूत एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है जिसका आकलन करना मुश्किल हो, जिसका आकलन करना मुश्किल हो। ठीक, तो वो दोस्तों होता है अकूत। अब आचार, देखिए आचार विशेषण नहीं बल्कि एक विशेष कह सकते हैं इसे, क्योंकि आचार वो होता है सामग्री, खाने की सामग्री है, इसलिए ये हमारा विशेषण नहीं और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अकर्ण है। अकर्ण तो इसके कान ना हो, जिसके कान न हो तो वो होता है अकर्ण। अचंड, अचंड का मतलब होता है जो, अब देखिए चंड माने होता है, चंड का मतलब होता है जो क्रोधी स्वभाव का, अचंड मतलब जो क्रोधी स्वभाव का ना हो, जो क्रोधी स्वभाव का ना हो। ठीक, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था जब भी 100 गुना, 2 गुना, 3 गुना इस तरह का आता है तो उसे बोलते हैं आवृत्तिवाचक विशेषण। क्या होता है दोस्तों? आवृत्तिवाचक। क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गणनावाचक में आता है, जब भी आप देखेंगे गणनावाचक विशेषण में तो संख्याएं आएंगी 1, 2, 10 इस तरह से। ठीक, तो वो होता है गणनावाचक। अगर हम बात करें क्रमवाचक की तो पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां इस तरह के जो आते हैं विशेषण वो आते हैं क्रमवाचक में। अब देखिए संपूर्णतावाचक ये कोई खास विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द बताइए। सब कुछ जानने वाला, तो सब कुछ जानने, देखिए यहाँ पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 ज्ञानी। अब ज्ञानी दोस्तों किसे कहते हैं? तो जो जानकार हो, जो जानकार हो उसे कहते हैं ज्ञानी। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता इसका। महाज्ञानी, अब देखिए बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा ज्ञानी, जो बहुत बड़ा ज्ञानी होता है उसे बोलते हैं महाज्ञानी। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं। सर्वज्ञ, हाँ दोस्तों सर्वज्ञ मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जानकार बोलते हैं जिसे किसी चीज़ का अच्छा ज्ञान हो, बस जिसे किसी चीज़ का अच्छा ज्ञान हो। ठीक, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11।
इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, प्रथम का विलोम पूछा है, एक प्रथम पर है तो एक इसका विलोम क्या हो जाएगा, लास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अंतिम। क्या होगा, अंतिम। अब देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए प्रधान। अब प्रधान का अर्थ होता है मुख्य। क्या होता है, मुख्य। और अगर हम इसके विलोम की बात करेंगे तो इसका विलोम प्रधान का हो जाएगा गौड़। क्या हो जाएगा, मुख्य का होता है प्रमुख का गौड़ या मुख्य का गौड़। देखिए ये वही है, ये इसका विलोम है ये। इसके बाद प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, प्रत्यक्ष मतलब होता है जो स्पष्ट दिखाई दे। इसका विलोम क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। ठीक, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है। अब देखिए पहला ऑप्शन है, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुक्त कंठ का मतलब ही होता है कंठ से मुक्त होकर। तो जब कंठ से मुक्त होकर बड़ाई की तो यहाँ दोबारा से आना गलत है, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यानी हाथ से मुक्त होकर धन लुटाया, तो हाँ ये कुछ सही लग रहा है। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। अब देखिए दोस्तों, प्राणी मात्र भी आए और समस्त भी है, तो यहाँ पर समस्त का प्रयोग गलत है। प्राणी मात्र का कल्याण करो, यानी ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। आपकी आयु 40 वर्ष है। जब भी देखिए इस तरह के वाक्य आएंगे कि आपकी आयु इतनी है, तो वहाँ आप हमेशा आपकी आयु 40 वर्ष की है, 40 वर्ष के साथ की भी लगाएंगे, 40 वर्ष की है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए दोस्तों। तो देखिए पहला ऑप्शन है धरोहर। अब देखिए दोस्तों, धरोहर का अर्थ होता है जो परंपरा के रूप में पूर्वजों से प्राप्त हो, परंपरा के रूप में पूर्वजों से प्राप्त हो। तो ये तुम्हारा ऑप्शन नहीं है, ये उत्तराधिकार में नहीं। उत्तराधिकृत। अब देखिए उत्तराधिकृत वो होता है जब किसी की मृत्यु के बाद संपत्ति पाने का अधिकार। तो दोस्तों इसे बोलते हैं उत्तराधिकृत पाने का अधिकार। दोस्तों ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। रिक्त, हाँ दोस्तों रिक्त होता है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या बोलते हैं, रिक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिक्त। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और परिसंपत्ति होती है वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो, उसे बोलते हैं परिसंपत्ति। वह, मैं इसको लिख देता हूँ, वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो, जिस पर किसी का अधिकार हो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है, चोर का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो देखिए दोस्तों, खनक। जी हाँ दोस्तों, खनक किसका पर्यायवाची होता है, चोर का। अगर हम इसके और पर्यायवाची की बात करें तो देखिए इसे बोलते हैं दस्यु। क्या बोलते हैं, दस्यु। काशिज, काशिज भी चोर का ही पर्यायवाची होता है। मोशक, मोशक। तस्कर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, चोर के पर्यायवाची हैं। अगर हम उदक की बात करें तो देखिए उदक होता है जल का पर्यायवाची। अब जल के पर्यायवाची जैसे ही मैंने नाम लिया आपको याद आ गए होंगे, जैसे कि वारी, सलिल, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब हैं जल के पर्यायवाची। अम्बु, तोय। और दोस्तों याद रखिएगा, अगर जल के पर्यायवाची में हम धर जोड़ देंगे तो वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। अब देखिए धूसर होता है गधा का पर्यायवाची, किसका, गधा का। और अगर इसके पर्यायवाची की बात करें तो धूसर होता है, धूसर। रासब होता है, रासब। बेशर होता है, बेशर। ठीक। चक्रीवान क्या होता है, चक्रीवान।
वैशाख नंदन, वैशाख नंदन। शीतल वाहन, ये सब किसके पर्यायवाची? गधा के, शीतल वाहन। ठीक। अब देखिए तो थलचर, अब थलचर क्या होता है? जो थल पर चले, थल पर चलने वाला, चलने वाला। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? विशेषण की दृष्टि से है। अब देखिए दोस्तों, तो देखिए विशेषण की दृष्टि से पांडु क्या है? तो देखिए दोस्तों, पांडु यहाँ पर विशेषण तो होता है क्योंकि पांडुलिपि होती है, लिपि, एक लिपि होती है पांडुलिपि। ठीक, तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है? विशेषण का। अब दोस्तों महाभारत का एक पात्र है अंबालिका और ऋषि व्यास के पुत्र का, जो है पांडु, जो अंबालिका थे महाभारत में, और उनके जो ऋषि व्यास, अंबालिका और ऋषि व्यास के पुत्र जो थे पांडु, उनका नाम क्या था? पांडु। अब यहाँ पर पांडु विशेष का काम कर रहा है, तो यानी पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से विशेषण विशेष दोनों ही है, दोनों ही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। अब आपको जो शुद्ध वर्तनी उसे बताना है। अब देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है नुपुर, नुपुर। तो ये नुपुर नहीं होता बल्कि नूपुर होता है, नूपुर। ठीक, जिसका अर्थ होता है घुंघरू, घुंघरू। जो स्त्रियां हैं उनका एक गहना है जिसे पाजेब भी बोलते हैं, पाजेब। ठीक, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। स्मरण, अब देखिए स्मरण नहीं होता, स्मरण होता है, स्मरण। ठीक, यानी कि याद रखना। कवियत्री, हाँ ये बिल्कुल वर्तनी शुद्ध है, कवित्री, कवित्री। इसके बाद है परिस्थिति। तो परिस्थिति इस तरह से लिखा जाता है, परिस्थिति, ता में छोटी ई की मात्रा होती है, परिस्थिति। ठीक, यानी चारों ओर की स्थिति। तो ये तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए वर्तनी शुद्ध लिखी है या अशुद्ध लिखी है? बताइए 29 वर्तनी शुद्ध है या अशुद्ध है? अनभिज्ञ बताइए, अनभिज्ञ। ठीक दोस्तों, संन्यास बताइए, संन्यास। नमस्कार बताइए, नमस्कार। इसमें बताइए क्या त्रुटि है? दोस्तों दुरावस्था बताइए, दुरावस्था। ठीक, बताइए दोस्तों। तो 29 देखिए दोस्तों गलत लिखा हुआ, 29 इस तरह से लिखा जाता है, 29। इसमें से उन का अर्थ होता है एक कम, उनका अर्थ क्या होता है? एक कम। अनभिज्ञ, तो देखिए दोस्तों अनभिज्ञ बिल्कुल सही लिखा हुआ, बिल्कुल सही शुद्ध लिखा है। संन्यास, देखिए संन्यास में आपको इस तरह लिखा जाएगा। ठीक, अनुस्वार भी लगेगा और आधा ना भी बनेगा। नमस्कार में देखिए, नमस्कार में षटकोण वाला नहीं बल्कि सांप वाला सा आधा बनेगा, नमस्कार। और दुरावस्था नहीं होता बल्कि दुर्वस्था होता है, दुर्वस्था। ठीक, तो ये हो गया बिल्कुल सही जवाब इन प्रश्नों का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अब देखिए दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से परीक्षा देखिए गलत लिखा हुआ है, ये भी परीक्षा नहीं होता। परीक्षा में छोटी की मात्रा नहीं बल्कि परीक्षा में राम में बड़ी की मात्रा लगती है। दोस्तों कुछ और मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप ये बताइए सही लिखे हैं अथवा गलत लिखे हैं। बताइए क्षत्रिय, क्षत्रिय बताइए शुद्ध है अशुद्ध है? ग्रहणी, ये बताइए ग्रहणी। ज्योत्सना बताइए, ज्योत्सना। ठीक, ज्योत्सना बताइए सही लिखा है अशुद्ध लिखा है? त्योहार, त्योहार बताइए दोस्तों। दायित्व बताइए, दायित्व, दायित्व बताइए। कार्यवाही बताइए, कार्यवाही। तो देखिए दोस्तों क्षत्रिय, अब देखिए दोस्तों क्षत्रिय जो होता है त्रा में छोटी की मात्रा, तो ये शुद्ध है। ग्रहणी देखिए दोस्तों बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ग्रहणी, ग्रहणी देखिए नहीं दोस्तों, ग्रहणी में हा में छोटी की मात्रा आएगी, हा में छोटी की मात्रा, यानी ये गलत है, ये सही, ग्रहणी, ग्रहणी। ज्योत्सना में देखिए ज्योत्सना आधा ता आएगा और आधा ही सा आएगा, ज्योत्सना। त्योहार में देखिए त्यो, ओ की मात्रा ना कि ओ की, त्योहार, ये शुद्ध है। दायित्व देखिए दोस्तों बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और कार्यवाही नहीं होता, कार्यवाही होता, कार्यवाही, कार्यवाही।
ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। बिना पलक झपकाए, अब देखिए दोस्तों, बिना पलक झपकाए, चकित, तो दोस्तों चकित का अर्थ होता है आश्चर्य में आया हुआ। क्या होता है? आश्चर्य में आया हुआ, जो एकदम से चौंक गया हो, आश्चर्य में आया हुआ, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। बिना पलक झपकाए देखते रहना, ये नहीं है। विपलक नहीं होता, निर्मिमेश होता है। क्या होता है दोस्तों? निर्मिमेश, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों, मुझे कुछ मैं आपसे अनेक शब्द पूछ रहा हूँ, आपने के लिए एक शब्द बताइए। बताइए, उपकार को मानने वाला। उपकार को मानने वाला, बताइए इसके लिए क्या होगा? बताइए, दूसरों के पीछे चलने वाला। दूसरों के पीछे चलने वाला, इसके लिए बताइए। बताइए दोस्तों, किसी पद का उम्मीदवार। किसी पद का उम्मीदवार। और बताइए दोस्तों, जो बहुत समय तक ठहर सके। जो बहुत समय तक ठहर सके। बताइए दोस्तों, इनके लिए क्या होगा एक शब्द? तो उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ। दूसरों के पीछे चलने वाला अनुचर होता है। क्या होता है दोस्तों? अनुचर। ठीक। किसी पद का उम्मीदवार जो होता है वो होता है प्रत्याशी। अब आपको याद आ गया होगा, प्रत्याशी। जो बहुत समय तक ठहर सके वो होता है चिरस्थायी। चिरस्थायी। ठीक। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो देखिए दोस्तों, अनुरक्ति का अर्थ होता है प्रेम। क्या होता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। अनुरक्ति का अर्थ होता है प्रेम, भक्ति, ये सब। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है आसक्ति, तो वो होता है आसक्त होने की अवस्था, यानी अनुराग, आसक्त होने की अवस्था, अनुराग। अब तो देखिए ये तो इसी के समानार्थी है, बल्कि इसमें विपरीतार्थक पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। प्रशस्ति माने होता है प्रशंसा, तो यहाँ देखिए प्रेम है और प्रशंसा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। विरक्ति माने होता है घृणा, इसका अर्थ होता है घृणा, यानी यही सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और प्रकृति, आप जानते हैं प्रकृति होता है प्राकृतिक, या उसकी प्रकृति, उसका मिजाज, इसको मिजाज बोल सकते हैं, मिजाज। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। और देखिए दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन है, निम्नांकित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है? मैं अनेकों बार विदेश गया। अब देखिए दोस्तों, बहुत बार इस तरह के वाक्य आते हैं जब आप सामने देख रहे हैं कि कितना गलत लिखा हुआ। अनेकों कभी नहीं होता, अनेक होता है। क्या होता है? अनेक। ठीक। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। अब देखिए, मूल्य जो होता है, मूल्य नापा नहीं, नापा तो उनके लिए होता है, जैसे जो हम लोग गणित में पढ़ते हैं उनके लिए नापा होता है, माप तौल वाले में। लेकिन मूल्य को आंका जाता है, मूल्य के लिए आंका शब्द प्रयोग होगा, आंका। ठीक। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ए भी गलत, बी भी गलत। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, हाँ ये कुछ सही लग रहा है। आप केवल इतना ही काम, अब देखिए यहाँ पर आप केवल भी लगा है और इतना ही लगा है, तो कोई एक ही, तो इसमें केवल नहीं लगेगा, केवल गलत यूज़ हुआ है। आप इतना ही काम कर दीजिए, ये सही होगा। यानी इसका है बिना टिकट यात्रा दंडनीय, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में जब इसका पार्ट 2 आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।